Hello class 10 student, this is a right circular cone formulas. Okay, right circular from which chapters? Chapter 16, West Bengal class 10 chapter 16 cone, right circular cone formulas. चलिए देखते हैं हम लोग formulas. बेस एरिया, यहाँ पर बेस एरिया किसको बोल रहा है? बेस एरिया यहाँ पर बोल रहा है, ये है हम लोगों का, क्या बोलिए तो, कोन. कोन का ये जो सर्कल में बन रहा है, इस सर्कल का एरिया को बोला जाता है बेस एरिया. ठीक है, सर्कल का एरिया मीन्स नीचे वाला एरिया. नीचे वाला क्या है? ये सर्कल है और ये डायामीटर है. ठीक है, तो ये सर्कल का एरिया को बोल रहा है बेस एरिया. सर्कल का एरिया हम लोग जानते हैं पहले भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर मीन्स ये डायामीटर का हाफ को बोला जाता है आई स्क्वायर, आर स्क्वायर. क्लियर. कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है? कर्व सरफेस एरिया जैसे कि बोला तारपुलिन है, उससे एक टेंट बनाना है, या कभी क्वेश्चन में बोलता है कि हम लोगों को पॉलिश करना है, कलर करना है, प्लास्टर करना है. पॉलिश, कलर, प्लास्टर सिर्फ हम लोग अपर पोर्शन में करते, होल पोर्शन में नहीं करते, बेस में नहीं करते. टेंट अगर बनाते तो बेस में भी हम लोग टेंट में तारपुलिन यूज़ नहीं करते हैं. कहाँ करते हैं? ओनली अपर पोर्शन में यूज़ होता है. ओके, जो अपर पोर्शन में होता है, जो ऊपर से हम लोग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस. उसके बारे में बोलेगा या उसको कलर, पॉलिशिंग, पेंटिंग के प्लास्टर बोलेगा. तो ये क्या होता है? ये सिर्फ ओनली अपर पोर्शन में होता है, होल पोर्शन में नहीं होता है. तो होल पोर्शन में नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल. पाई इज अ वैल्यू इज 22/7. आर इज अ, देखिए ये हुआ आर, ये पोर्शन को आर बोलते हैं, और एल ये दो पोर्शन में से एक को बोलते हैं एल, एक को एच. एल इस ये वाला को बोलते हैं. ठीक है, इसको लैटरल स्लैंट हाइट बोलते हैं, और ये वाला पोर्शन को बोलते हैं हाइट. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एल. इसको क्या बोलते हैं? हाइट. क्लियर है? और ये आर रेडियस. टोटल सरफेस, टोटल सरफेस जैसे कि पूरा होल का निकालना रहेगा तो उसमें टोटल सरफेस बोलता है. टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या है? पाई आर, आर प्लस एल. वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, इसमें एल है, स्लैंट हाइट है, इसमें एच है. एरिया वाला में दोनों में एल है, ये माइंड में रखना है. एरिया निकालने में एच यूज़ नहीं होता, एल यूज़ होता है, और वॉल्यूम में एच. स्लैंट हाइट, देख अब नाउ स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मीन्स यहाँ पर हाइट है, लेंथ है, ये स्लैंट हाइट है एंड रेडियस है. ठीक है, स्लैंट हाइट एंड रेडियस है. जब एल निकालने बोलेगा तो हम वी नो डैट अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्राइंगल्स वन साइड इज इक्वल टू द टू साइड्स, है ना. मीन्स एक साइड जो होता है ये स्लैंट हाइट, वो हमेशा किसके इक्वल होता है? हाइट एंड रेडियस के. कैसे? जैसे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज अ हाइपोटेनस, दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज अ बेस. बेस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द हाइपोटेनस. ठीक है, तो इसलिए एल निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे? हाइट एंड रेडियस को इक्वल कर देंगे, मीन्स प्लस कर देंगे. और एच निकालना रहेगा, हाइट तो हम लोग स्लैंट हाइट और रेडियस को क्या करेंगे? माइनस करेंगे. आर निकालने में भी माइनस करेंगे, सिर्फ वन पोर्शन को निकालने में हम लोगों को प्लस करना है. क्या? स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट एल से इंडिकेट करते इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. लेकिन इसके अलावा इन दोनों में से किसी को निकालना रहेगा. 3 में से 2 निकालने के लिए माइनस होता है, 1 निकालने के लिए प्लस होता है. रेडियस में अगेन माइनस होगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. हाइट में भी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. क्लियर. वॉल्यूम ऑफ पाई, पाई वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम सॉरी वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू हमेशा इन मेंसुरेशन में 22/7 होता है, एंड इन ट्रिग्नो में कितना होता है? 180 होता है. ठीक है, देखिए पाई का वैल्यू कितना है? 22/7. कोन इज इक्वल्स टू कोन लैटरल सरफेस एरिया. यहाँ पर क्या है? एल फॉर स्लैंट हाइट, एच फॉर हाइट एंड आर फॉर रेडियस. दिस इज ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ द राइट सर्कुलर कोन. कोन फार्मूला इजी है, बहुत हार्ड नहीं है. एक माइंड पाई बेस का एरिया हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है,
कर्व सरफेस एरिया में पाई आर एल, इसमें पाई आर आर प्लस एल। इसका एक और है, देख लीजिए, कभी कभी बेस एरिया दिया हुआ रहता है, तो बेस एरिया दिया हुआ रहता है तो क्या होगा, पाई आर 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 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, मीन्स बेस एरिया प्लस कर्व एरिया। बेस एरिया प्लस ये दोनों को जोड़कर जो होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया। ये बेस एरिया है, ये कर्व एरिया, ठीक है। ये क्या है, बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया। क्लियर हुई, बेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। नो क्वेश्चन, ये पता, ये देखिए, ये एकदम इजी है, इसको माइंड में रखना होगा। इन केस क्या करता है, जैसे कि हम लोगों को निकालना है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, लेकिन वहाँ पर आर का वैल्यू दे देता है, एच का वैल्यू दे देता है, एल का वैल्यू नहीं देता है। तो हमको तो क्वेश्चन में आस्किंग करता है कि लेटरल इस कर्व सरफेस एरिया निकालने, तो एल का वैल्यू निकालने से, एल का पहले वैल्यू निकालेंगे, देन हम लोग फार्मूला पुट करते हैं। एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये डालकर एल का वैल्यू निकालेंगे, देन फार्मूला पुट करेंगे। ओके, आई होप you understand very clearly. Before going to solve the sums, first of all you have to learn all the formulas. That's the reason you easily solve the sums. Okay, मैंने बहुत सारा वीडियो कौन के ऊपर, बहुत सारा नहीं, सॉरी, 2 वीडियो डाला है, उन वीडियो को देखना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आए और भी इंटरेस्ट हो सम्स के लिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं और भी पूरा सम्स वेस्ट बंगाल बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से इंटरेस्ट हो मैथ्स में। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।